ये तबाही का मंजर और दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें तुर्की देश की है। यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि तीन विनाशकारी भूकंप आए। बेहिसाब तबाही का ये आलम कुदरत की नाराजगी को बयां करता है। अपनों को खोने का गम, उनसे दूर जाने का दर्द, ये सब आंखों के आंसू गिर कर बता रहे हैं। ऐसा ही हाल सीरिया में भी देखने को मिला। तुर्की और सीरिया का जर्रा जर्रा कांप उठा। ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बड़े बड़े शहर खंडहर में तब्दील हो गए। दोनों देशों में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक अब तक इस प्रलयकारी भूकंप से 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने की जदोजहद हो रही है। तुर्की में पहला झटका सुबह 4 बजे 7.8 तीव्रता के साथ आया था, तो वहीं 7.6 तीव्रता के साथ दूसरा झटका लगा। तीसरा झटका दोपहर के लगभग 3 बजे 6.0 तीव्रता के साथ आया था। पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि कितनी तीव्रता पर भूकंप विनाशकारी बन जाते हैं। 0 से 1.9 ये बहुत माइनर है, जो सिर्फ सिस्मोग्राफ से पता चलते हैं। 2 से 2.9 इस तीव्रता पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 जैसे आपके करीब से कोई भारी वाहन निकला हो। 4 से 4.9 इस तीव्रता पर खिड़कियां टूट सकती हैं। 5 से 5.9 भारी सामानों का हिलना। 6 से 6.9 मकानों में दरारें पड़ सकती हैं। 7 से 7.9 इस तीव्रता में इमारतें ढह जाती हैं। 8 से 8.9 मजबूत चीज के गिरने की संभावना ज्यादा होती है। 9 से ज्यादा तीव्रता तबाही का खतरा बताती है। वैसे भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियानटेप शहर था। यह सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। अंकारा, गाजियानटेप, कहरामन मारस, डियरबकिर्क, माल्टिया, नूरदगी समेत 10 शहरों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वैसे तो तुर्की को भूकंप के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक साल में कई दफा भूकंप आते हैं। साल 2020 की बात करें तो आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के मुताबिक 33,000 से अधिक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इनकी तीव्रता 4 से भी कम थी। भूकंप पर रिसर्च करने वाले लंबे समय से तुर्की पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस यानी GFZ 1980 से इस देश की भूकंप की निगरानी कर रहा है। इनका मानना है कि मरमारा सागर के आसपास के पूरे क्षेत्र में भूकंप का जोखिम इस्तांबुल जैसी जगहों के लिए बहुत अधिक है। इस्तांबुल में बगैर सुरक्षा उपायों की ऊंची इमारतें तानी जा रही हैं। ये इमारतें किसी बड़े भूकंप में ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। तुर्की में बार बार भूकंप आने की वजह वैज्ञानिक टेक्टोनिक प्लेट्स को मानते हैं। दरअसल यह देश 4 टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा है, जो हर साल 1 इंच खसकती रहती है। एक प्लेट के हिलने से भी पूरा क्षेत्र जोरदार झटका महसूस करता है। तुर्की का बड़ा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है, जो 2 प्रमुख प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकी और एक छोटी अरेबियन के बीच है। जैसे ही इन प्लेटों में दबाव बढ़ता है, इसका असर एनाटोलियन प्लेट पर पड़ता है। इस प्रकार तुर्की बाकी जगहों की तुलना में अधिक भूकंप का सामना करता है। तुर्की में सबसे अधिक विनाशकारी फॉल्ट लाइन का नाम नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन यानी NAF है। जहां पर एनाटोलियन और यूरेशियन प्लेट्स आपस में मिलती हैं, वो जगह इस्तांबुल कहलाता है। हालांकि पिछले 1 दशक में 120 से भी अधिक नए फॉल्ट लाइन बन गई हैं, जिस कारण भूकंप की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वैसे इस भूकंप की जानकारी एक रिसर्चर ने पहले ही दे दी थी। रिसर्चर फ्रैंक हुगर बीट्स ने 3 फरवरी को ट्वीट कर बताया था कि देर सबेर दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। और ये बात 6 फरवरी को एकदम सही साबित हुई, जहां एक के बाद एक भूकंप के झटकों से तुर्की और सीरिया में तबाही मच गई। बता दें, दुनिया में सबसे अधिक भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं। ये देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है,
जिस कारण यहाँ ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा चीन, जापान, तुर्की, ईरान और भारत के कुछ इलाके उन क्षेत्रों में आती हैं जहां भूकंप आने की सबसे अधिक आशंका बनी रहती है।